जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, रोजाना की भांति अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं 40वें पेपर के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, साथ ही गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। तो ये एक सीरीज आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलती है, जिसके आज आपके 40 पेपर कंप्लीट हो जाएंगे और फिर 10 पेपर बचेंगे, वो भी आपके कंटिन्यू चलते रहेंगे। और उसके बाद में हम किसी निश्चित शेड्यूल से आपके लिए रोज़ाना यहाँ पे 9 बजे मिलते रहेंगे। तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुँचती रहे। साथ ही इन सभी की PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स पाने के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि आप हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर देखना चाहते हो और राम सिंह यादव की पिछले वर्ष की पुस्तक के पूरे 50 पेपर देखना चाहते हो, तो वो भी हमारे द्वारा करवाए गए हैं और उनकी प्ले लिस्टों का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। वहां से जाकर आप देख सकते हो या फिर सीधे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो, वहां पर भी आपको मिल जाएंगी। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहले पार्ट में हम जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये सामान्य ज्ञान का पहला भाग है और उसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। वर्ष 2016 में निम्न में से ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते थे? तो 2016 में कौन सा ओलंपिक हुआ था? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 31वें नंबर का हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? यह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसमें सर्वाधिक पदक की बात करें तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और भारत का स्थान इसमें कौन सा था? 67वां स्थान था। और 2020 का ओलंपिक जो कि कोरोना के चलते हुए 2021 में हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? 2016 वाला तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था और 2021 में जापान के टोक्यो में हुआ था। इसमें भारत का स्थान कौन सा था? इसमें भारत का स्थान था 48वां। ठीक है। और ये कौन से क्रम का था? ये 32वें क्रम का ओलंपिक था। और 2024 का ओलंपिक कहाँ पर होने वाला है? ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने वाला है 2024 का 33वां ओलंपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में हरित क्रांति भारत में सफल हुई? गेहूं, गन्ना, चावल या सरसों? तो हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति 1960 के दशक में आई थी। और हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। और किस मॉडल पर आधारित है हरित क्रांति? तो हेराल्ड डोनर मॉडल पर आधारित है। और ये भारत में किस क्षेत्र में सफल हुई? तो गेहूं के क्षेत्र में सफल हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग भेद का अर्थ बताइए। जातीय भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, भाषाई भेदभाव या राजनीतिक भेदभाव? तो रंग भेद का शाब्दिक अर्थ है जातीय भेदभाव। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। मैकबेथ नाटक के लेखक कौन थे? टॉल्स्टॉय, शेक्सपियर, हेमिंग्वे या इनमें से कोई नहीं? तो मैकबेथ नामक नाटक के लेखक आपके शेक्सपियर है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? सोन, गोदावरी, महानदी या नर्मदा? तो अमरकंटक से गुजरात की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और नर्मदा नदी के किनारे ही कौन सा बांध स्थित है? प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध स्थित है। इसके अलावा गुजरात की प्रसिद्ध नदियों की बात करें तो आपकी साबरमती नदी भी प्रसिद्ध है, जो कि राजस्थान के उदयपुर से उद्गम होता है उसका। और गुजरात का प्रसिद्ध शहर अहमदाबाद भी साबरमती के किनारे स्थित है। और इसके अलावा यदि हम बात करें कि सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है? गुजरात का प्रसिद्ध शहर है सूरत, वो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? वुलर झील, चिल्का झील, उदय सागर या गोविंद सागर? तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील की बात करें तो वो गोविंद सागर झील है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, किस राज्य में स्थित है? ये ओडिशा में स्थित है। यहाँ पे वुलर झील की बात करें तो वुलर झील आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा डल झील भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा बेरीनाग, शेषनाग और नागिन झील ये भी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यकाल की अवधि लोकसभा में कितनी होती है? 2 घंटे, 1 घंटे, आधे घंटे या इनमें से कोई नहीं? तो 1 घंटे शून्यकाल की अवधि होती है और 1 घंटे ही प्रश्नकाल की होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। UNO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, यूनाइटेड
नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और इसके वर्तमान में कुल 193 सदस्य देश है। और 193वां और अंतिम सदस्य कौन सा है इसका? दक्षिण सूडान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री का संबंध इनमें से किससे है? रामेश्वरम, कन्याकुमारी, अंटार्कटिका या इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में स्थित भारत की एक प्रयोगशाला है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यहाँ पे इसका संबंध अंटार्कटिका से है। निम्न में से भारत किसका सदस्य नहीं है? आसियान, सार्क, नेम या इनमें से कोई नहीं। तो भारत इनमें से सार्क का भी सदस्य है, नेम का भी है, परंतु आसियान का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजोन, वोल्गा, नील या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ी की बात आए तो वो कौन सी है? अमेजोन है। परंतु सबसे लंबी कौन सी है? नील नदी है। ठीक है। और नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? इजिप्ट या मिस्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा स्वनिर्मित लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का नाम बताइए। कौन सा? ब्रह्मोस, चेतक, एस्टर या तेजस। तो भारत द्वारा स्वनिर्मित लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट कौन सा है? तेजस है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। लोथल किस काल का ऐतिहासिक स्थल है? ऋग्वैदिक काल, लोह काल, सिंधु घाटी या गुप्त काल। तो लोथल आपके सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थायी बंदरगाह था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का ऐतिहासिक स्थल है। और कहाँ पर स्थित है? लोथल आपके गुजरात में स्थित है वर्तमान में। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है? डॉलर, यूरो, रुपया या इनमें से कोई नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है? डॉलर है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और किन किन देशों की मुद्रा डॉलर है? तो एक से ज़्यादा देशों की मुद्रा डॉलर है। और इसकी ट्रिक के लिए आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाया गया है। और रुपये जिन देशों की मुद्रा है उनकी भी ट्रिक का वीडियो बनाया गया है। और ऐसी छोटी छोटी वीडियो की ट्रिक आपके लिए बनाई गई है, जिनकी प्लेलिस्टों की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? राजीव गांधी, जे.आर.डी. टाटा, मदर टेरेसा या इनमें से कोई नहीं। तो भारत रत्न से सम्मानित की बात करें तो मदर टेरेसा भी है, जे.आर.डी. टाटा भी है और राजीव गांधी भी है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इनमें से कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है जो सम्मानित नहीं है। तो ये थे आज के जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बात करने वाले साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। तो विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है कि जल वाष्प संघनन में तापमान क्या होगा? घटेगा, स्थिर रहेगा, बढ़ेगा या इनमें से कोई नहीं। तो जल वाष्प या संघनन में तापमान क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? लीवर, त्वचा, फीमर या गुर्दा। तो सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो वो यकृत होगी। ठीक है। और सबसे बड़े अंग की बात करें तो वो त्वचा होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और त्वचा की ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है। और त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जलाशय में पानी जमता है तो पानी के तल का तापमान सतह की अपेक्षा क्या होता है? कम होगा, स्थिर रहेगा, अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो पानी के तल का तापमान सतह की अपेक्षा हमेशा ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन या ट्रिटियम किस रेडियो एक्टिव कण को उत्सर्जित करती है? अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या प्रोटॉन। तो किसे उत्सर्जित करता है? हाइड्रोजन आपके बीटा कणों को उत्सर्जित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। चेचक की बीमारी किससे होती है? जीवाणु से, गंदे पानी से, दूषित वायु से या विषाणु से। तो चेचक क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, केराटिन या इनमें से कोई नहीं। तो लोहे की अधिकतम मात्रा हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और लोहे की हीमोग्लोबिन में मात्रा की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है, जो कि विटामिन B12 की कमी से भी होता है, जिसे लो अरक्तता रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन किस पानी में झाग नहीं देता है? कठोर जल, मृदु जल, वर्षा जल या इनमें से कोई नहीं। तो साबुन आपके कठोर जल में झाग नहीं देता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। बल का आविष्कारक कौन है? एरिस्टोटल, गैलीलियो, न्यूटन या मेंडल। तो बल का आविष्कारक कौन है? न्यूटन है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा होती है कितने प्रतिशत होती है? 40%, 65%, 60% या फिर 80%।
तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा 65 से लेकर 70% तक होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O, N2O, SO2 या D2O। H2O तो सामान्य जल का सूत्र होता है, ठीक है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड नामक गैस का सूत्र होता है, जिसे लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है, ठीक है। यहाँ पे भारी जल का सूत्र D2O होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यहाँ क्षैतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो क्षैतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? mgh होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई में किस गैस का उपयोग लिया जाता है? ब्यूटेन, एलपीजी, सीएनजी या फिर मीथेन। तो रसोई गैस में किसका उपयोग लिया जाता है? एलपीजी का उपयोग लिया जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ब्यूटेन का प्रयोग आपके जो लाइटर होता है उसमें किया जाता है, ठीक है। सीएनजी जो आपके वाहनों में प्रयोग किया जाता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम एक है, क्या है? मिश्रण है, अधातु है, धातु है या इनमें से कोई नहीं। सोडियम एक धातु है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी, ध्वनि, विद्युत या बल। तो किसकी इकाई होगी? प्रकाश वर्ष आपके दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और साइंस का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक है? एम्पिसिलिन, एस्प्रिन, कॉम्पोज या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक कौन सा होगा? एम्पिसिलिन होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो ये थे आपके साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बात करने वाले गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने एक सीरीज दी गई है और इसमें बीच में एक संख्या छोड़ दी गई है, वो आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। देखिए 5 को लिख के बाद में 25 आया, फिर 6 का 36, फिर 7 का। देखिए 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। आगे 8 लिखा और 8 का स्क्वायर 64 लिखा, ठीक है। तो 49 ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल ने एक कार 2,50,000 रुपये में खरीदी और उसने 1 साल बाद कार को 3 लाख रुपए में बेच दिया। तो लाभ और हानि प्रतिशत। तो निश्चित रूप से लाभ हो रहा है कि 2,50,000 में खरीदी और 3 लाख में बेच दी। तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है? 50,000 का लाभ हो रहा है। और लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र भी क्या हो जाएगा? लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू क्या कर देंगे हम? 100 से गुणा कर देंगे। 4 0 से 4 0, 5/25, 25 चौके 100, ठीक है। और 4 पंजे 20% का क्या हो रहा? लाभ हो रहा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? सी में 20% दिया गया है, तो सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने एक परीक्षा में 50 में से 45 अंक प्राप्त किए, तो प्रतिशत क्या होगा? प्रतिशत निकालने के लिए उसके कितने अंक आए? 45। कुल अंक कितने हैं? 50। गुणा किससे करना? 100 से, ठीक है। 50 दूने 100 2 बार कटेगा और 45 दूने कितने हो जाएंगे? 90% आइए हैं। कौन से ऑप्शन में 90 दिए गए? ऑप्शन सी में दिए गए हैं। तो फिर से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a बराबर 2, b बराबर 4 और c बराबर 1 है, तो a² - 3bc + 4ac का आपको मान ज्ञात करना, ठीक है। तो जहाँ पर a दिया गया वहाँ पे 2 लिखना, b दिया गया 4 लिखना और c दिया गया वहाँ पे क्या लिखना? 1 लिखना। तो a² मतलब क्या लिखना? 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू b दिया गया 4, c दिया गया 1 प्लस के 4ac 4, a का मान कितना? 2 और c का मान कितना है? 1। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस कितने हो जाएंगे? 4 × 12 और 12 एकम 12 ही हो रहेंगे, ठीक है। प्लस के क्या हो जाएंगे? 4 दूने 8 और 8 एकम 8, ठीक है। यहाँ पे 12 माइनस के 4 और 8 किसके? प्लस के। तो 8 और 4 12 प्लस के हो जाएंगे और माइनस के 12, 12 में से 12 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 0 बचेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयत की भुजा 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई दी गई है 12, चौड़ाई दी गई है 8, 12 और 8 कितने हो जाएंगे? 20। तो 2 को 20 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 40। तो आयत का परिमाप कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई आपको ज्ञात करनी होगी।
तो परिमाप का सूत्र क्या, अभी अभी हमने देखा कि 2 इंटू लंबाई प्लस के क्या होती है चौड़ाई, बराबर दिया गया है 50। ठीक है, ये 2 गुणा में पक्षांतरण कर देंगे तो भाग में, 50 में 2 का भाग 25 बार, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर दी गई है 25। अब आपके प्रश्न में चौड़ाई दी गई है 10, तो लंबाई प्लस 10 बराबर हो जाएगी 25। अब ये 10 इधर प्लस का पक्षांतरण कर देंगे तो माइनस का, तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, 25 में से 10 घटाएंगे 15 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आपके मैथ के सभी क्वेश्चनों के उत्तर ऑप्शन सी आ रही है, क्या कारण हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है एक क्वेश्चन दिया गया समीकरण का है कि 254x प्लस 309y बराबर माइनस के 55 है। आगे दिया गया 309x प्लस के 254y बराबर 55 दिए गए हैं, वो x और y की आपको मान ज्ञात करनी। देखिए ये बड़ी संख्या है और इसमें यदि हम कैलकुलेशन करेंगे तो अधिक समय लगेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले 254x है, ठीक है, और 309y है, फिर इसका उल्टा हो रहा 309x है और 254y, तो यहाँ पे कितने बढ़ाए गए हैं, 309 और 254 का अंतर कितना 55 है, तो पहली संख्या का 55 गुना बढ़ाया गया। ठीक है, और आगे वाली संख्या में क्या किया गया, 309 से 254 मतलब 55 कम किए गए हैं, माइनस के 55 है, और अंतर कितना माइनस के 55 से प्लस के 55 मतलब 55 और 55 कितने हो रहे, 110 अधिक हो रही है। ठीक है, तो एक बार आपको क्या करना होगा, माइनस के 55 है, इसमें से ये घटाना होगा प्लस के 55 में से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 55 और 55 110 में 110 का भाग देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और क्या करना आपको, यहाँ पे माइनस के 55 है और इसमें से ये प्लस के 55 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 110, तो 110 में माइनस के 110 के भाग देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो x और y का मान क्या आ जाएगा, 1 और माइनस का 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 का 40% कितना होगा, तो 200 का 40% निकालना, सीधा सीधा निकाल दो, 200 इंटू 40/100, 0 से 0, 0 से 0, 20 दूने 20 चौके कितने हो जाएंगे 80, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट फिर से एक सीरीज दी गई है और एक पद छोड़ा गया है, वह ज्ञात करना आपको। 3 फिर 7, ठीक है, 3 और 4 कितने होते हैं, 7 होते हैं, फिर 7 और 12, तो 7 और 5 12 होते, ठीक है, फिर 12 और 6 18 होते, पहले 4 बढ़ाए 5 बढ़ाए 6 बढ़ाए, अब 7 बढ़ा के देखते, 18 और 7 कितने होते हैं 25 होते हैं, अब 8 बढ़ा के देखते, 25 और 8 33, मतलब आगे भी 33 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रक में 300 अंडे जिसमें से 20% अंडे खराब हो जाते हैं, तो इसमें से कितने अंडे ट्रक में अच्छी स्थिति में, कुल संख्या हमेशा 100% होती है, 20% यदि खराब हो गए तो पीछे कितने बचे 80%, तो 80% क्या है, अच्छी स्थिति में है, तो इसका 80% निकाल लेते हैं, 2 0 से 2 0, ठीक है, 8 3 कितने होते हैं 24, 1 0 उतारते, 240 अंडे अभी भी अच्छी स्थिति में है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 डिग्री का 1/2 होता है, ठीक है, और 45 डिग्री का 1/√2 होता है, और 90 डिग्री का 1 होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और एक 60 डिग्री बच गया, 60 डिग्री का √3/2 होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, तो 400 चक्कर लगाने में कितने मीटर जाएगी, ठीक है, पहिए की त्रिज्या दी गई है 42 सेंटीमीटर, तो जब चक्कर लगाएगा तो उसकी क्या काउंट होगी, परिधि काउंट होगी, तो इसकी परिधि ज्ञात कर लेते हैं। परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r दी गई है आपकी 42, काट लेते हैं, 6 7 42, 22 चक्के कितने होते हैं, 22 चक्के 132, 132 दूने 264, तो एक चक्कर लगाने में 264 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, तो 400 चक्कर लगाने में 400 से इसे गुणा कर देंगे और बट्टे किसका भाग देंगे, 100 का भाग देंगे, क्योंकि जो दूरी आएगी सेंटीमीटर में आएगी, हमें मीटर में ज्ञात करनी है, तो 2 0 से 2 0 काट लेंगे, 264 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1056 आएगा, तो 1056 मीटर की दूरी तय करेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5x² माइनस 7x प्लस 2 के मूल क्या होंगे, तो द्विघाती समीकरणों के मूल ज्ञात करना आप अच्छी तरह से जानते हो, किस प्रकार करते हैं कि इस b के ऐसे टुकड़े करने हैं
जिसे जोड़े या घटाए तो माइनस के 7 आने चाहिए, और गुणा करे तो 5 और 2 का गुणनफल कितना 10 आना चाहिए। तो हमने टुकड़े कर लिए, क्या करिए 5x स्क्वायर माइनस के 5x और माइनस के 2x, ठीक है। 5 और 2 7 होते हैं और 5 दूने 10 होते हैं, ठीक है, प्लस के 2। तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो 5x कॉमन आ जाएगा। क्या बचा 5x, 5 से 5 कैंसिल, x स्क्वायर में x का भाग दिया तो x बचेगा, माइनस 5 से 5 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो 1 बच जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो माइनस के 2 कॉमन लिए, क्या आ जाएगा x माइनस के 1 आ जाएगा, ठीक है। तो एक कोष्टक के अंदर वाला x माइनस 1, तो x माइनस 1 है, पक्षांतरण कर देंगे तो प्लस का 1। एक कोष्टक के बाहर वाला 5x माइनस के 2 है, तो पक्षांतरण कर देंगे तो 5x बराबर 2, और 5 यहाँ पे गुणा में पक्षांतरण करेंगे तो भाग में। तो 1 और 2/5 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5x माइनस 13y बराबर 3x माइनस 8y है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना। पहले हमें x और y का मान ज्ञात करना होगा, तभी x स्क्वायर और y स्क्वायर का निकालेंगे। तो यहाँ पे x वाली संख्या एक तरफ लेते हैं, y वाली एक तरफ लेते हैं। 5x है अपनी जगह हूबहू रहेगा, ठीक है। यह इधर 3x है, प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का 3x बराबर माइनस के 8y है, इधर अपनी जगह हूबहू रहेगा, 3 को हमने पहले से इधर भेज दिया, और ये 13y माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 13y। 5x में से 3x घटेंगे, कितने बचेंगे 2x बराबर यहाँ पे 8y माइनस का 13y प्लस का, कितने बचेंगे प्लस के 5y। y इधर आएगा तो x बटे y बराबर क्या आ जाएगा 2, उधर चला जाएगा 5/2, तो x का मान 5 आ गया और y का मान 2 आ गया। अब हम ज्ञात कर सकते हैं कि x स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस y स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 बटे 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 25 और 4 29, और 25 में से 4 घटाएंगे 21, 29/21 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद के 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होने वाले हैं। कि नीचे एक आरेख दिया गया है, उसमें दिया गया है देखिए एफ बी बराबर ए सी और कोण बी ए सी बराबर 40 डिग्री है, तो कोण ए डी सी प्लस कोण डी ए सी का मान ज्ञात करना। देखिए ये एक चित्र दिया गया और इसमें ये बोल रहा है कि एफ बी बराबर ए सी, यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या दी गई है, बराबर दी गई है। और क्या दिया गया है इसमें, और दिया गया कोण बी ए सी, ठीक है, कोण बी ए सी मतलब ये कोण दिया गया 40 डिग्री का। ये दोनों भुजाएं बराबर दी गई है, तो ये क्यों कितना हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और ये कोण 40 डिग्री का दिया गया, तो ये दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे इसके। और इस कोण का और इस कोण का योग पूछा है, ठीक है। तो ये दोनों कोण, ये 40 डिग्री का हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 40 घटा देंगे तो ये दोनों कितने बच गए, 140 डिग्री के बच गए, ठीक है। और ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। तो 2 का भाग देंगे तो ये कोण कितने हो जाएंगे, 70 डिग्री के कोण हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या पूछा कि इन दोनों कोणों का योग पूछा, तो ये एक सरल रेखा है और इस सरल रेखा पर ये पूरा कोण कितना बनता है, 180 डिग्री का, जिसमें से ये इतना 70 डिग्री का, तो ये कितना बच गया, 180 में से 70 घटाएंगे तो 110 डिग्री का कोण बच गया। और ये एक अलग से त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और 180 डिग्री में से हमने ज्ञात कर लिया इतना 110 डिग्री है, तो ये दो कितने के बच गई, ये दो फिर से 70 डिग्री के बच गए, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। तो यह थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बात करने वाले 5 रीजनिंग के प्रश्नों की। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन, फिर से एक सीरीज दी गई है और एक बीच की संख्या आपको ज्ञात करनी है। 7 दिया गया, 10 दिया गया, 16 दिया गया, फिर खाली स्थान छोड़ा गया और आगे की संख्या आपको 52 दी गई। 7 और 3 कितने होते हैं, 10 होते हैं। 10 और 6 16, मतलब पहले 3 का अंतर है, फिर 6 का अंतर, दुगुना हो रहा अंतर। तो आगे हम किसका अंतर करके देखते हैं, 6 दूने 12 का अंतर करके देखते हैं। 16 और 12 कितने होते हैं, 28 होते हैं। फिर हम क्या करेंगे, 12 दूने 24 का अंतर करके देखते हैं, तो 28 और 24 कितने होते हैं, 52 होते हैं, जो कि आपके प्रश्न में दिया गया है। मतलब इसका 28 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे 3 शब्द दिए गए हैं जो पहले 2 शब्दों में किसी न किसी रूप से कोई संबंध है। इसी आधार पर तीसरे शब्द का संबंध दिए हुए विकल्प में से आपको छांटना है। तो पक्षी के लिए उड़ना, तो मछली के लिए क्या होगा? तो पक्षी क्या करता है? उड़ता, तो मछली तैरती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। आगे कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। एक शब्द को किसी शब्द में कूटबद्ध किया गया है, तो फिर आगे के शब्द को आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिगरेट है, CIGARETTE, तो CIG पहले के 3 अक्षर उठाए इसने और GIC उल्टे लिख दिए, ठीक है। फिर 3 उठाए ARE और उल्टे लिख दिए, ERA लिख दिए। फिर क्या लिखा? TTE को उठाया और ETT लिख दिया, मतलब उल्टा लिख रहा 3 अक्षरों को उठाकर। तो आगे भी हम ऐसे ही करेंगे, DIR को लिखेंगे, उठाएंगे और RID लिखेंगे, ठीक है। तो ये N से शुरू हो रहा है, ये भी नहीं होगा। ये भी N से शुरू हो रहा है, ये भी नहीं होगा। और RID ये I से शुरू हो रहा है, ये भी नहीं होगा। तो एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। फिर भी हम आगे के देख लेते हैं। फिर क्या होगा? ECT है तो TEC हो जाएगा, RID TEC, फिर ION को NOI लिखा, तो ऑप्शन नंबर सी ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 49वां कि श्याम का भाई राम है। तो राम और श्याम भाई है, ये भी हम बोल सकते हैं कि श्याम का भाई राम है, तो ये श्याम है और इसका ये भाई कौन हो गया? राम हो गया। राम और श्याम भाई हो गए। फिर क्या बोल रहा है कि राम के पिता महेश है, तो राम के पिता महेश है तो श्याम के भी कौन होंगे? महेश ही होंगे, क्योंकि राम और श्याम क्या है? भाई है। अब आगे बोल रहा है प्रिया का भाई जगत है, ठीक है, और श्याम की बेटी प्रिया है। श्याम की बेटी कौन हो गई? प्रिया हो गई। और प्रिया का भाई कौन हो गया? प्रिया का भाई जगत हो गया, तो जगत क्या हो गया? श्याम का बेटा हो गया। और राम क्या हो गया? राम इन दोनों का चाचा हो गया, क्योंकि श्याम का क्या भाई हो गया है। और महेश क्या हो गया? महेश इन दोनों का दादा हो गया, क्योंकि श्याम और राम की क्या पिता है। पूछा क्या है? जगत के चाचा कौन है? जगत के चाचा कौन हो गया? जगत श्याम का बेटा है और इस श्याम का भाई राम है, तो राम क्या हो गया? जगत का चाचा हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुख करके खड़ा है, ठीक है। दिशा दूरी से संबंधित क्वेश्चन है, तो हमें दिशाओं का ज्ञान होना अनिवार्य। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है, ठीक है। और मुख का क्वेश्चन है, तो सीधा सीधा उत्तर दिशा में मुख करके खड़ा है, तो हमने इधर उत्तर दिशा में इसका मुख करवा दिया। अब वह दक्षिण 90 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, घड़ी इस दिशा में घूमती है ऐसे, तो ये 90 डिग्री घूमेगा, तो यहाँ से इतना घूम जाएगा, ठीक है। पूरा पूरा ये हो जाएगा, इसका मुख हो जाएगा पूर्व दिशा में। इसके पश्चात 180 डिग्री वामावर्त मतलब इसके विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज। 180 डिग्री का मतलब है ठीक विपरीत दिशा में चला जाएगा। पूर्व में है तो पश्चिम में आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मुख किस दिशा में हो गया? पश्चिम दिशा में हो गया। पुनः उसी दिशा में, यानी अभी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, इसी दिशा में और घूमेगा। कितना? 90 डिग्री घूमेगा, तो यहाँ से 90 डिग्री इधर आ जाएगा, ठीक है। यह किस दिशा में हो गया? दक्षिण दिशा में इसका मुख हो गया। अब उसका मुख किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में, हमने ज्ञात कर लिया प्रश्न पढ़ने के साथ साथ। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो यह थे आज के 40वें पेपर के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह आपकी आगे आंसर की दी गई है, आप यहाँ से मिलान कर सकते हो। अब आपके 10 पेपर और बचे हैं, वह भी आपके कंटिन्यू पार्ट दर पार्ट रोजाना शाम 9 बजे मिलेंगे आपको। और उसके बाद में हम किसी निश्चित शेड्यूल से काम करेंगे, और किस शेड्यूल पर काम करेंगे और क्या लेकर आए, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। आप जो बोलोगे वही आपको करवाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।